जय श्री कृष्ण मित्रों आज हम एक विशेष ज्योतिषी जो है सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। ये सूत्र है आपके दीर्घायु होने का। मित्रों, ज्योतिष में दीर्घायु के कई सूत्र जो है दिए गए हैं, लेकिन एक सरल और एक खास महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, यानी 12 घर होते हैं, और उन 12 घरों में अलग अलग राशियां लिखी होती हैं। तो मित्रों, यदि आप दीर्घायु कैसे होंगे इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। मित्रों, यदि कुंडली के प्रथम भाव, जिसको लग्न भाव बोलते हैं, चतुर्थ भाव जो केंद्र का भाव है, सप्तम भाव ये भी केंद्र का भाव है, और दसम भाव ये भी केंद्र का भाव है। अगर जो है प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इन केंद्र के भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। अब आप कहेंगे शुभ ग्रह कौन से हैं? तो शुभ ग्रह जो ज्योतिष में बताए गए हैं वो बृहस्पति, गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध, इन 4 ग्रहों को शुभ ग्रह कहा गया है। तो अगर ये इन चारों खानों में, यानी चारों भावों में बैठे हुए हैं, कौन कौन से जो मैंने बताए, पहला, चौथा, सातवां और 10वां, अगर इन भावों में ये चारों शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति दीर्घायु होगा। मित्रों, अब हम एक कुंडली के माध्यम से भी चर्चा करेंगे। एक उदाहरण कुंडली है, जैसे ये एक उदाहरण कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली है। इसमें आप ये लग्न भाव होता है, आप समझ लें, और यहां से हम एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12। तो इस तरह से 12 भाव कुंडली में 12 खाने बने होते हैं। इन खानों में कोई भी नंबर पड़ा हो सकता है, आपको इस पर नहीं जाना है। बस आपको ये देखना है कि आपके ये जो प्रथम भाव है, जो लग्न इसमें ला लिखा हुआ है, इसमें, और 2 3 4 चौथे भाव में इसमें, और 5 6 7 इस भाव में, 8 9 10 इस भाव में, मतलब इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में अगर आपके शुभ ग्रह गुरु, चंद्र, शुक्र और बुध यदि बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से आप दीर्घायु प्राप्त करेंगे। और मित्रों, इसमें अगर आपके ये शुभ ग्रह दूसरे भाव में, पांचवें भाव में, दूसरे भाव में, पांचवें भाव में, 8वें भाव में या 11वें भाव में बैठे हुए हैं तो आपकी आयु मध्यम होगी। और इसी तरह से अगर आपके शुभ ग्रह भाव संख्या 3, मतलब तीसरे घर में, 1 2 3 4 5 6 छठवें घर में, 7 8 9 9वें घर में, 10 11 12 12वें घर में बैठे हुए हैं ये शुभ ग्रह, तो ऐसे जातक की अल्पायु मानी गई है ज्योतिष के अनुसार। जय श्री राम।